नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच 3 बार गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 3000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को गतिमान करेंगे। साथ ही समाज के प्रबुद्ध लोगों से संवाद भी करेंगे। बता दें कि सीएम योगी 474 करोड़ रुपए की लागत वाले गोड़धोइया नाला और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार और नाले के इंटरसेप्शंस, डायवर्जन और ट्रीटमेंट के निर्माण से संबंधित परियोजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 561 करोड़ लागत वाली गोरखपुर सीवरेज योजना सी पार्ट 2 का भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा 96 करोड़ रुपए की लागत वाले जेल बाईपास 4 लेन पर खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर और आयुष विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण भटहट से बासस्थान मार्ग के 4 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में सियासी चर्चाओं और उपचुनाव की उठापटक के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने यूपी के सियासी हालातों को लेकर के भी सवालों के जवाब दिए हैं। इस दौरान मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी की जीत के प्रति वह आश्वस्त नजर आए और कहा कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसी तरह से हम इस बार मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर पूरा भरोसा है कि हम ही जीतेंगे। इस पर मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं और सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया है और इस प्रकार की कोई भी घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए जरूरी सभी उपाय भी किए जाएंगे, कदम भी उठाए जाएंगे। और जो हमारे कई लोग थे, नाव पलटी और उसमें सब सकुशल बच गए। ये बाबा विश्वनाथ जी की कृपा, यहाँ काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव जी की कृपा रही और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम लोग भगवान से ही प्रार्थना, इसने कांग्रेस को बाउंस कर दिया है तो उनकी चेक बाउंस तो होती रहनी है। वो मतलब जब कोई घटना होती है तो घटना के समय इस प्रकार का वह एक नाटक किया करते हैं और कि वो बहुत बड़े मतलब हमदर्द हैं गरीबों के या महिलाओं के या इस प्रकार की घटना से पीड़ितों के। लेकिन धोखा तो उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस की जो है उसके अंदर ही धोखा है। तो यह तो एक गरीब का मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सहायता देनी थी वो सहायता उनके खाते में। धर्मनगरी वाराणसी में एक बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि गंगा की बीच लहरों में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पटरा टूटने से बीच नदी में ही समा गई। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ वहां आसपास मौजूद अन्य नाविकों और मल्लाहों और जल पुलिस की मुस्तैदी थी और जिसके कारण सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस हादसे में 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज बीएचयू में चल रहा है। मैं केदार घाट का गांव में नाव में देख लिया, उसका मैं मणिकर्णिका घाट का चल रहा है। ये मिडिल का बोट में वाटर आता है तो बोट का पड़ता है चल रहा है। सो टोटल मेंबर्स आर वेरी सेफ। नाव लड़ गई थी आपस में, वो बोट लड़ गई थी आपस में। हाँ, और जो नाविक था, जो नाव चला रहा था, वो मौके से भाग गया। नाव जब डूबने लगा, लोग वहां से केरल से आए हुए हैं और ये लगभग 40 यात्री थे और 40 यात्री एक ही नाव में इनको नाव वाले ने बैठा लिया और इनकी नाव जब वहां पे पहुंची तो क्या हुआ, नाव में अचानक विदिन सेकंड्स के अंदर नाव में अचानक पानी भर गया। जब उसमें पानी भर गया तो नाव वाला जंप करके भाग गया और इनकी नाव, सब लोग आपस में अफरा तफरी मच गई और वो डूबने लगी। एक तरफ से मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, क्योंकि मैं उस तरफ जाकर के घाट पे नहा रहा था। और आज सुबह करीब लगभग 7 सवा 7 बजे करीब एक नाव केदार घाट से चलती है जो अपने आंध्र प्रदेश के श्रद्धालुओं को लेकर दर्शन पूजन स्नान आदि के लिए निकलते हैं। उसमें लगभग 34 व्यक्ति सवार थे। नाव वाले ने किसी को भी लाइफ जैकेट वगैरह नहीं पहनाया था। नाव बीच में आती है जब शीतला घाट के सामने, तो उसका पटरा हट जाता है या टूट जाता है, जिसकी वजह से नाव में पानी भर जा रहा है। नाव में पानी भरने के कारण लोग थोड़ा घबरा गए। उसमें से 2 व्यक्ति नदी में गिर गए थे। हमारे मल्लाह और जल पुलिस जो यहाँ के लोकल थे, उन लोगों ने जाकर नाव को, जितने लोग थे सबको रिकवर किया है। 34 लोग सवार थे, 2 लोग अस्पताल भेजे गए हैं, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला हैं। दोनों आपस में पति पत्नी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के नुमाइंदों ने इको गार्डन के मंच पर आकर महापंचायत में किसान से बात नहीं की तो राजभवन का घेराव किया जाएगा। इसके लिए किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि महापंचायत में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत
हन्नान मौला, शिव कुमार आदि बड़े नेता और विभिन्न जिलों से आए किसान भी शामिल हुए। वक्ताओं का कहना है कि 6 मांगों को पूरा करने का वादा करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त कराया था, लेकिन अभी भी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। यदि वे मांगें पूरी नहीं हुई तो किसान फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। कई प्रदेशों में खरीदी है, पुराली किसान ना जलावे, बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा वो टेक्नोलॉजी बता दो। 10 साल में ट्रैक्टर खत्म होता है, लेकिन कानून अपने बना कर दे दिया एनजीटी के नाम पर। इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन को पोल्यूशन नहीं मानते, लेकिन किसान का ट्रैक्टर पोल्यूशन फैला रहा उसको मानते। मेरा ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग कर रहे हैं किसान, और हमको तो फ्री दे दो सारे, या हमारा भुगतान को फसलों के दाम दे दो भाई। जो एमएसपी तय करी सरकार ने हमको वो दे दो आप। और रायबरेली जिले में संविधान दिवस को उत्साह से मनाया गया है। रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। क्षेत्राधिकारी ने रिजर्व पुलिस लाइन में उपस्थित सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। यहां पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, खबर बांदा से, जहां पर सिविल लाइन चौराहे पर क्षेत्राधिकारी यातायात के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी ने चौराहे पर रिक्शा चालक और टेम्पो टैक्सी चालकों से बात की और उनको यातायात नियमों के बारे में समझाया, साथ ही पालन करने के लिए निर्देशित किया। देखिए, वर्तमान में 1 नवंबर से लेकर हम लोग लगातार 30 नवंबर तक यातायात माह मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने चिल्ला चौराहे पर जो हमारे ऑटो के चालक हैं, ई रिक्शा के चालक हैं, ट्रैक्टर्स के चालक हैं, पिकअप के चालक हैं, बाइक चलाने वाले हैं, 4 व्हीलर चलाने वाले हैं, इनको हमने इकट्ठा करके यातायात के नियमों की जानकारी दी है और इनसे हमने अपील भी की है। बांदा के लोगों से लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं कि जीवन बहुमूल्य है। अगर 2 व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलें और 4 व्हीलर पर चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। नशे की हालत में और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन को न चलाएं। पीलीभीत के गैस चौराहे से नगर पालिका का बड़ा कारनामा सामने आया है। बता दें कि यहां पालिका कर्मचारियों ने शहर के व्यस्ततम चौराहे पर गड्ढा खोद दिया है और इसको खोदकर बंद करना भूल गए हैं, जिसके कारण सड़क की बीचों बीच घंटों जाम लगता है। स्कूली वाहनों के साथ कई वाहन घंटों जाम की स्थिति में बने रहते हैं। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में कुछ लोग एसएसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। बता दें कि युवक ने अपनी ही सास को गाड़ी से कुचल कर मार दिया और फरार हो गया, जिसके कारण परिजन एसएसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और पुलिस पर आरोप लगाया कि मामले में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। साथ ही बताया कि पति की 2 गर्लफ्रेंड भी हैं। इस मामले में काफी लंबे समय से वो फरार चल रही हैं। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए 10 न्यूज के साथ। नमस्कार।